1970 में राज कपूर की एक बहुत ही फेमस मूवी आती है मेरा नाम जोकर, जो उस टाइम पे शायद इतनी नहीं चली मगर आजकल एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इस मूवी में राज कपूर एक ऐसे जोकर का किरदार निभाते हैं जिसको हर कोई जानता है, हर कोई उस पर हंसता है, हर कोई उसे देखने आता है, हर कोई उसे पसंद करता है। लेकिन ठीक किसी सर्कस के जानवर की तरह कि जब तक वो जानवर अपने करतब दिखा रहा है, हर कोई उसे शाबाशी देगा, हर कोई उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है, अब वो जानवर अपने पिंजरे में सड़ रहा है या मर रहा है या दर्द में है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही राज कपूर के जोकर की भी सिर्फ तब तक ही वैल्यू है जब तक वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, हंसा रहा है, और उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता कि राज कपूर के जोकर की जिंदगी में क्या चल रहा है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं आज के वक्त की एक ऐसी हकीकत के बारे में जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते बिकॉज इट इज जस्ट दैट मच नेचुरल। आपको 2020 में वायरल हुई रानू मंडल तो याद ही होंगी, अगर नहीं याद है तो लेट मी जॉग योर मेमोरी। एक दिन 2020 में रानू मंडल का एक वीडियो इंटरनेट पे सरफेस करता है जिसमें वो लता मंगेशकर जी का एक गाना गा रही थी। अब यूजुअली रानू मंडल यही गाना गाते हुए एक स्टेशन पर भीख मांगती थी, बट बाय चांस एक दिन किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पे डाल दिया एंड बाय फेट वो ओवरनाइट वायरल हो गया। और इसके बाद क्या था, रानू मंडल बिकेम अ सेलिब्रिटी। उन्हें शोज पे बुलाया जाने लगा, कोई उन्हें गाड़ियां गिफ्ट कर रहा है, कोई घर गिफ्ट कर रहा है, कोई पता नहीं क्या सम्मान दे रहा है। और सबसे आगे हमारे हिमेश भाई ने तुमसे गाना तक गवा लिया। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। रानू मंडल बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन। बट फिर क्या हुआ? अगर रानू मंडल इतनी ज्यादा फेमस थी, उन्हें लोग इतना ही ज्यादा प्यार कर रहे थे, तो आज क्यों हमें रानू मंडल के नाम पे एक भी खबर, एक सेकंड की कोई रील नहीं देखने को मिलती? वेल, इट इज सिंपली बिकॉज रानू मंडल वेंट आउट ऑफ ट्रेंड। लोग रानू मंडल की वही सेम रील देख देख के बोर हो गए थे। दे वांटेड समथिंग न्यू एंड दे मूव्ड ऑन टू समथिंग न्यू। और इसी तरह रानू मंडल फिर से उन गुमनामियों में खो गई। अब आप कहोगे यार तो भाई ये तो नेचुरल है ना, वो तो एक मीम की तरह फेमस हुई थी। बट ऐसा ना होता नहीं। अब रानू मंडल के फेमस होने और वापस गुमनाम हो जाने से हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रानू मंडल जी की लाइफ पे ना इस चीज का बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। फेमस होने से पहले रानू मंडल अपने रोजमर्रा का गुजारा करने के लिए एक स्टेशन पे भीख मांगा करती थी, लेकिन अब इस पूरे फेम के फियास्को के बाद रानू मंडल जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो कोई ना कोई स्मॉल टाउन यूट्यूबर या कोई ना कोई लोकल उन्हें पहचान जाता है और फिर उन्हें वही गाना गाने के लिए कहता है, उनकी वीडियो बनाने के लिए कहता है, और अगर वो अग्री नहीं करती तो उनके साथ बदतमीजी करता है, उन्हें परेशान करता है। सिचुएशन लिटरली इतनी बुरी है कि रानू मंडल जी अब अपने उस टूटे फूटे घर से बाहर भी नहीं निकलती। शी इज लिटरली डिपेंडेंट ऑन द यूट्यूब चैनल्स जो छोटे मोटे लोग के इंटरव्यूज लेते हैं उन पे, कि ऐसे कोई लोग आए और मेरे लिए कुछ खाने को लेके आए। रानू मंडल की तरह ना एक और केस भी है पिंटो का। यस हाँ, वही वाला किरीश का गाना सुनेगा। इसकी भी ना सेम ही कहानी है। एक दिन किसी ने बिना इसके कंसेंट के इसका एक वीडियो ऑनलाइन डाल दिया और वो वीडियो हो गया वायरल। अब उसके बाद क्या था, लोग जा जाके बेचारे को हरास करने लग गए। अब पिंटू को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है माना, लेकिन उससे मुझे क्या भाई, मुझे तो जोक सुनना है ना, मुझे तो हंसना है तेरे पे। और उसके बाद तेरी वीडियो को पोस्ट करके तुझे हेट भी तो देनी है कि ले मुझ दिया तेरी इंजीनियरिंग की डिग्री पे। की हमारी ये जो भी वोक सोसाइटी है, एज आई लाइक टू कॉल इट, इसमें कहते हैं ना सब कोई भाई मतलब एरिस्टोटल भरे हुए हैं, एकदम फिलोसॉफिकल, पता नहीं शेक्सपियर, इंटेलेक्चुअल लोग जो भी भरे हुए हैं हमारी आजकल की वोक सोसाइटी पे। कहते हैं ना जो एकदम ऐसे बड़े बड़े वर्ड मतलब ऐसा थूक फेंक के मारते हैं, ऐसा माइसोजिनी, माइसेंडरी, विमेन एम्पावरमेंट, कहते हैं ना सोल सर्चिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना बकवास। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि इतने सारे जो हम ये बड़े डिस्कशंस कर रहे हैं, इससे पहले हम एक बेसिक डिस्कशन विच आई थिंक इज द नीड ऑफ द आवर, वो क्यों नहीं करते हम सबसे पहले? एंड दैट इज बेसिक ह्यूमैनिटी। मैं एडवांस लेवल्स ऑफ ह्यूमैनिटी भी नहीं कह रहा हूँ, बेसिक ह्यूमैनिटी, कि किसी जिंदा चीज को जिंदा मानो, किसी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। मतलब जेन्युइनली एक बेचारा गरीब है, कहते हैं ना जो नशे की लत से पीड़ित है, तुम उसको जाके मार रहे हो, पीट रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई हंसना है।
मतलब इट इज जस्ट सो, कहते हैं ना, डिसगस्टिंग टू मी। अब पिंटू या रानू मंडल इस चीज का इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल है भाई। ये कच्चा बादाम वाले अंकल, या ये टेडेक्स वाला बच्चा जो पसीने से नहाएगा वाला। एंड इस ओवरनाइट फेम के ना और भी कई ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वड़ा पाव गर्ल एंड जोगिंदर एंड दीपक कलाल एंड ऑल द शिट दे आर डूइंग दीज डेज टू स्टे रेलेवेंट, which is failing absolutely although, but still उनके efforts have taken them to such vulgarity। और वहीं दूसरी साइड इस ओवरनाइट सेंसेशन का और क्या रिजल्ट है, जो हमारे ये बेबी बाबाज हैं, यू नो, जो धर्म गुरु बन के बैठे रहते हैं 5-5 साल की उम्र में, आई डोंट नो हाउ। अभी not going into all that because that's another discussion in itself, but sticking to the topic, इस बात का क्या सोल्यूशन है? वेल, टेक्निकली स्पीकिंग इस चीज का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। इट इज, एज आई सेड, जस्ट दैट नेचुरल ऑफ अ थिंग, बिकॉज हम लोग एज एन ऑडियंस एक मीम को सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक ही देख सकते हैं। हर चीज की ऑन सोशल मीडिया देयर इज अ शेल्फ लाइफ, ठीक है ना। आप एक चीज को जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे वो चीज आपके लिए उतनी ज्यादा नॉन इंटरेस्टिंग होती जाएगी। एंड अब मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता कि भाई तुम जाओ जाके ऐसे लोगों की मदद करो, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल भाई। इवन फॉर मी, मैं इस चीज पे वीडियो बना रहा हूँ, इस चीज पे बात कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल को मैं जाके, कहते हैं ना, उनकी हेल्प करने लग जाऊंगा या अपना सारा जीवन ऐसी लोगों को सुधारने में लगा दूंगा। नहीं भाई, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, आई हैव माई ओन लाइफ टू लिव, एंड सच इज द केस विद मोस्ट ऑफ द पीपल्स। बाय द वे, पिंटू के केस में कहते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आई डोंट नो द नेम एंड डिटेल्स, बिकॉज कहते हैं ना किसी ने उस चीज पे ज्यादा कुछ वीडियोस या रील्स तो बनाए नहीं, बिकॉज कहते हैं ना दैट शिट इज नॉट इंटरेस्टिंग। बट हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कहते हैं ना एडिक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प करती हैं, तो वो भी पिंटू को रिहैबिलिटेट करने में उनकी हेल्प कर रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट या इस चीज का कोई टेक्निकल या ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। बट हाँ, एक चीज है जो कि कहना भी बहुत ज्यादा सैड लग रहा है मुझे, बट कल को तुम्हारे पास किसी गरीब की ऐसी कोई वीडियो आती है जिसको देख के तुम्हें लग सकता है कि भाई ये वीडियो तो वायरल होगी, प्लीज प्लीज उसे आगे फॉरवर्ड मत करना। एक गरीब को गरीब ही रहने दो, उसे दुखी गरीब मत बनाओ। एंड आई गेस दैट्स ऑल वी कैन डू अबाउट इट। ऑल राइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इट्स अ सैड डे, इट्स अ सैड थिंग, बट अब हम क्या कर सकते हैं। So yeah, I'll see you in the next one. Adios.